वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी बेस्ट गाइड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल पे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आगामी सभी वैकेंसी के लिए आवश्यक है, खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाली शिक्षक भर्ती जिसका नाम है जूनियर शिक्षक भर्ती। तो जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक, साथ में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, राइट आंसर आप सभी को बताना है। रॉटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में टाइगर अवार्ड जीता है। चार ऑप्शनों में से राइट आंसर आप सभी को बताना है। अब किसने जीता है, थोड़े से अजीब नाम आप सभी के सामने लिखे हैं ABC के अंदर, कंफ्यूज मत होना, ये तमिल के हैं, ठीक है। तो तमिल फिल्म के जो नाम होते हैं वो अजीब ही होते हैं ना। अब आपको हिंदी मतलब मैं बता दूंगा। तमिल फिल्म अगर बात करें कूजंगल ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पर टाइगर फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के अंदर, मतलब रॉटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर टाइगर अवार्ड जीता है। किसने जीता है? कूजंगल ने, ठीक है। कूजंगल का अर्थ हिंदी में कंकड़ है, ठीक है, कंकड़ जैसे कि आप जानते हैं। साथ ही अगर बात करें इसके जो निर्मित किया गया वो नयनतारा द्वारा, साथ में इसके जो निर्देशित किया गया है वो है आप सभी के विनोद राज PS, ठीक है। तमिल फिल्म है, आप सभी को याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2021 में 50वें संस्करण में टाइगर पुरस्कार जीता है, जो कि सबसे बड़ा पुरस्कार भी होता है, आप सभी को याद रखना है। यह अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली दूसरी भारतीय फिल्म है। इससे पहले कौन सी थी? दुर्गा थी। इसके बाद में कौन सी है? टाइगर पुरस्कार। अच्छा, इसमें कितना दिया जाता है? 40,000 यूरो नगद पुरस्कार दिया जाता है, जो कि निर्देशक और निर्माता के बीच में साझा होगा। लेकिन पूछा ये जाएगा कितना दिया जाता है। इमेज के माध्यम से आप सभी को यहाँ पर याद भी रखना है। कूजंगल आप सभी यहाँ देख पाएँ। इसी के साथ अगर बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, किस बैंक ने आप सभी के सामने पूछा है, जो कि आप सभी नीचे देख पा रहे हैं, ठीक है। NIIF फंड्स ऑफ फंड्स में 100 मिलियन का निवेश किया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो फंड ऑफ फंड्स आप सभी को याद रखना है, FOF भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो किस बैंक के द्वारा किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, NBD मतलब कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, आप सभी को याद रखना है। नीचे आप सभी को इमेज के माध्यम से भी देखने के लिए मिल जाएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड, जिसको हम कहते हैं NIIF, ठीक है, याद रखिएगा। फंड ऑफ फंड जिसको FOF भी कहते हैं, 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है। तो आप इसको अगर रुपये की अंदाज़ा लगा के देखेंगे तो लगभग 727 रुपये के समथिंग, मतलब 727 करोड़ रुपए के समथिंग बनेगा, ठीक है। इसका जो समझौता है वो किया गया है। लेकिन पूछा आप सभी से ये जाएगा कि भाई NIIF के CEO कौन है? तो सुजॉय बॉस आपको याद रखने हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या थी ये भी मैंने आपको बता दिया, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड, ठीक है। साथ में इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई के अंदर। लेकिन इसके अलावा आपसे अगर NBD के बारे में पूछ लिया जाए, न्यू डेवलपमेंट बैंक को लेकर, कि भाई इसके अध्यक्ष कौन है, तो एंटोन करके आप सभी यहाँ पे याद रख सकते हैं। साथ में मुख्यालय कहाँ है? संघाई चीन के अंदर है। तो इतनी जानकारी आप सभी के लिए काफ़ी है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2021 मतलब 2020 किसने जीता है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने है और राइट आंसर आप सभी को याद रखना है। 2020 ही है, 21 नहीं है, ठीक है। तो चार ऑप्शनों में से राइट आंसर आप सभी को बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मानसा वाराणसी, ठीक है। बनारसी मतलब इंडिया, यहाँ की उत्तर प्रदेश की मत समझ लेना, तेलंगाना की है ये। मानसा वाराणसी को VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2021 की विजेता का ताज पहनाया गया है। मानसा वाराणसी को ताज राजस्थान की मिस इंडिया 2019 की विजेता सुमन रतन, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी के अंदर देखने के लिए मिल रही है, उनके द्वारा पहनाया गया है। 23 वर्षीय मानसा अब दिसंबर 2021 में 70वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। हैदराबाद में जन्मी मानसा वाराणसी अगर बात करें पेशे से इंजीनियर हैं और साथ में एक अगर बात करें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एनालिटिक के रूप में कार्य भी करती हैं। तो ऐसे में आप सभी को इमेज के माध्यम से देखने के लिए मिल भी जाएंगी। तो साथ ही अगर बात करें आप सभी को ये भी याद रखना है, मिस ग्रैंड इंडिया 2020 हरियाणा की मनिका शिवकंद बनी है। साथ में मिस इंडिया 2020 की उप विजेता कौन है? उत्तर प्रदेश की मान्या सिंह, आप सभी को याद रखना है, पूछा जा सकता है। यहाँ पे लिखा भी हो, आप लोग नाम देख लीजिए सबके, ठीक है। तो ये हो जाती सारी जानकारी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें, इंडिया टॉय फेयर 2021 की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो यहाँ पे आपके सामने सभी जो मतलब ऑप्शन है वो सही तरीके से आ चुके हैं, इससे पहले नहीं थे। देखो, जब भी कोई सरकार की वेबसाइट लॉन्च की जाती है ना, उसकी कॉपी वेबसाइट बहुत जल्दी बन जाती हैं। सरकार इसके खिलाफ एक्शन भी लेती है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट बनाने का तरीका है, सेम टू सेम स्पेलिंग में लोगों को भ्रमित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार की वेबसाइट चेंज होती रहती हैं। लेकिन यहाँ पर आपको वेबसाइट के बारे में बताने का और साथ ही आपको और भी जानकारी देने का उद्देश्य है। तो इंडिया टॉय फेयर 2021 की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो ऐसे में आप सभी से पूछा गया था, तो राइट आंसर आपको याद रखना है, द टॉय फेयर, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है? द टॉय फेयर, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी देखेंगे द टॉय फेयर, द इंडिया टॉय फेयर .in, www.theindia
toyfair.in इसकी आधिकारिक वेबसाइट यहाँ पर लॉन्च की गई है। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है, केंद्र सरकार ने लॉन्च की है, जो कि आप सभी के सामने देखने के लिए मिलती है। भारत सरकार की पहली बार द इंडिया टॉय फेयर खिलौने मेले को हम कह सकते हैं हिंदी में 2021 का जो आयोजन है वो किया गया। 27 फरवरी 2021 से लेकर 2 मार्च 2021 तक वर्चुअल प्लेटफॉर्म से करेंगे। इंडिया टॉय फेयर 2021 की आधिकारिक वेबसाइट, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, यह पहल जो है भारत के खिलौने उद्योग के लिए 7वें वैश्विक केंद्र बनाने के लिए प्रधानमंत्री दृष्टिकोण के अनुरूप शुरू की गई है। तो ऐसे में आपको याद रखना है। वेबसाइट और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उद्घाटन 11 फरवरी 2021 से यहाँ पे रमेश पोखरियाल निशंक, साथ ही अगर बात करें केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इमेज के माध्यम से आप यहाँ पे इन सबको देख भी सकते हैं, जो कि पीयूष गोयल भी आप सभी देख पा रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं। तो इतनी जानकारी आप सभी के सामने काफ़ी है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, वीडियो को लाइक और शेयर तो करें। तो इसमें आप सभी से पूछा गया कि एगॉन लाइफ के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, किसको किया है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ऐसे में आप सभी को यहाँ पे याद रखना है, अगर हम बात करें एगॉन के लाइफ के जो एमडी और सीईओ चुने गए हैं वो हैं यहाँ पे सतीश्वर बालाकृष्णन, ठीक है, सतीश्वर बालाकृष्णन, या फिर इनको कभी कभी सतीश के नाम से भी जाना जाता है शॉर्ट में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इनका नाम ही सतीश्वर है, तो सतीश्वर बालाकृष्णन इनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एगॉन लाइफ के एमडी और सीईओ हैं। शॉर्ट में इनको सतीश ही कह देते हैं, ठीक है। तो भारत की पहली डिजिटल एकमात्र जीवन बीमा कंपनी एगॉन लाइफ के इंश्योरेंस ने सतीश्वर बालाकृष्णन को प्रबंधक निदेशक के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया है। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है, एगॉन लाइफ में आने से पहले अगर बात की इंडिया फर्स्ट लाइफ, रिलायंस लाइफ और साथ ही अगर बात करें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के साथ कार्य किया है। वह योग्यता में चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है। तो ऐसे में आप सभी को याद भी रखना है। नीचे आप सभी को उनकी जो इमेज है वो देखने के लिए मिल जाएगी। सतीश्वर, जो कि आप सभी जानते हैं 2019 में मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में कंपनी में शामिल हुए थे। एगॉन लाइफ का अगर बात करें एक डिजिटल केवल जीवन बीमा कंपनी में बदल देंगे। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है। अब सवाल आप सभी से पूछा जा सकता है सतीश्वर बालाकृष्णन के अलावा भी कि भाई एगॉन लाइफ इंश्योरेंस का मुख्यालय कहाँ पर है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे आपके सामने लिखा है कि मुंबई के अंदर है, साथ में स्थापना कब हुई थी? 2008 के अंदर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। ई चालान के लिए मेघालय पुलिस ने किस बैंक के साथ में समझौता किया है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ऐसे मेघालय के बारे में कई बार मैंने आप सभी को जानकारी दी है, और जिनको पता है तो बता देंगे, जिनको नहीं पता तो हम उनको बता देंगे, ठीक है। तो ई चालान के लिए मेघालय पुलिस ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? एसबीआई के साथ में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। चालान के लिए मेघालय पुलिस ने, मतलब कि मेघालय पुलिस के माध्यम से एसबीआई के साथ में समझौता किया गया। ई चालान का मतलब हो गया कि ऑनलाइन चालान देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आप सभी को बताएं कि अब कहीं ना कहीं जो डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप सभी याद रखिएगा। अब मेघालय के बारे में, राजधानी क्या है? शिलोंग है। सबसे बड़ा शहर क्या है? शिलोंग है। साथ में स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1970 में। हालांकि इतना लंबा पूछा नहीं जाएगा स्थापना वगैरह, लेकिन हाँ ये पूछी जा सकती है कि भाई वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, ये आप सभी को याद रखना है। कांग्रेस संघ। तो इतनी जानकारी आप सभी के लिए काफ़ी है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, भारत में आर्थिक जागरूकता पर लिखी गई बुक का विमोचन किया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। किसने किया, आप सभी से पूछा गया है। तो भारत में आर्थिक जागरूकता पर जो बुक लिखी गई है उसका विमोचन किसने किया है, आप सभी से पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जूएल ओराम, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे इमेज के माध्यम से भी आप सभी देख पाएंगे, इनके माध्यम से यहाँ पर किया गया है। अब जूएल ओराम कौन है, आपको याद रखना है, रक्षा स्थायी समिति के अध्यक्ष और साथ में सांसद जूएल ओराम ने टर्न अराउंड इंडिया 2020, जो कि आप सभी बुक के ऊपर भी देख पा रहे हैं, टर्न अराउंड इंडिया 2020 अगर बात करें सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी बुक की लॉन्च की है, जो कि आम जनता के बीच आर्थिक जागरूकता, जिसको इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं, इकोनॉमिक अवेयरनेस के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जो पुस्तक है, उस पुस्तक के लेखक कौन है, ये भी आप सभी से पूछा जा सकता है। इसके ऊपर लिखा है वैसे तो आरपी अगर हम बात करें, लेकिन जूम करने के बाद ब्लर हो जाएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। वो है आरपी गुप्ता, ठीक है। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है। इस बुक के बारे में क्या, जैसा कि आप सभी को बताया गया कि टर्न अराउंड इंडिया 2020 बुक गुप्ता के अनुभवों के रूप में अतरंग वर्णन है, जिन्होंने जमकर मेहनत की, दृढ़ संकल्प के जरिए सफलता प्राप्त की। पुस्तक की नई नौकरियां सृजन और तमाम जानकारियां इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन जो पूछा जाएगा वो यही है, किसने विमोचन किया, किसने लिखा और पुस्तक का नाम। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, 2019-20 के लिए लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है, आरबीआई, एसबीआई, बीओबी।
तो चारों में से आप सभी को याद रखना है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई के माध्यम से। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 2019 और 20 के लिए लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इस दौरान प्राप्त शिकायतों की लगभग 65% वृद्धि हुई है, जिनमें से लगभग 92% निस्तारण किया जा चुका है। आरबीआई के पास 3 लोकपाल बैंकिंग, गैर बैंकिंग वित्त कंपनी यानी कि एनबीएफएस भी हम कह सकते हैं, तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया गया? आरबीआई के द्वारा। नीचे आप सभी को इमेज भी देखने के लिए मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 13 फरवरी। भारत में सरोजिनी नायडू की जयंती मनाने के लिए प्रतिवर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष राष्ट्र ने अगर बात करें अपनी 142वीं जयंती मनाई है। उनका जन्म 13 फरवरी 1800 मतलब कि 79 के समथिंग हुआ था। तो आप याद रखिएगा 1879, तो 1879 जो आप सभी यहाँ पर भी मैं आपके लिए लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि लोग ना 89 और 79 कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उनका जन्म को देखने के लिए मिला था। साथ में वह अपनी कविताओं के कारण नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध थी, तो आप सभी को याद रखना है। सरोजिनी नायडू ने केवल स्वतंत्रता सेनानी थी, बल्कि अगर बात करें संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी बनी थी। वह सबसे अग्रणी नेता भी थी, और साथ ही अगर बात की जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन, साथ में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। तो ऐसे में आप सभी को याद भी रखना है। ठीक है, तो नीचे आप सभी को इमेज भी देखने के लिए मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के सामने आता है, विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो कब मनाया गया आप सभी को याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 13 फरवरी। ठीक है, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में मान्यता देने के लिए मनाया जाता है, जो विविधता को बढ़ावा देने के लिए, अधिक शांतिपूर्ण, साथ में समावेशी दुनिया को बनाने में मदद करने के लिए दुनिया के हर कोने के लोगों को एक साथ लाता है। तो ऐसे में आपको याद रखना है, विश्व रेडियो दिवस 2021 का विषय क्या है? आप सभी को ये भी पूछा जा सकता है, न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, आप लोग यहाँ देख पाएँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, विश्व रेडियो दिवस 2021 के अवसर पर यूनेस्को ने इस कार्यक्रम की 10वीं वर्षगांठ बनाई है। साथ ही अगर बात करें 3 उपविषयों के माध्यम से रेडियो के 110 अधिक वर्ष मनाने के लिए रेडियो स्टेशन पर कॉल किया। तो ऐसे में आप सभी को याद भी रखना है। साथ ही आप सभी से पूछा जा सकता है, अगर मैं आपको थोड़ी और जानकारी दे दूं यूनेस्को के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस के अंदर है। साथ में प्रमुख कौन है? आड्रे अजोले, जैसा कि आप सभी को नीचे लिखे होंगे तो मैं दिखा दूंगा। हाँ, लेकर के आया हूँ मैं आपके लिए, जिससे कि आप लोगों को भी हिंदी समझ में नहीं आ पाती तो आप समझ सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको बता दिया। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 में। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर? न्यूयॉर्क के अंदर। न्यूयॉर्क कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, साथ में आप सभी को यहाँ पे याद रखना है महासचिव कौन है? तो गुटेरस करके आप सभी याद रखेंगे, आपको याद भी हो जाएगा। तो इतनी जानकारी आपके लिए काफ़ी है। इस दिन के इतिहास के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यह दिन 2011 में यूनेस्को सदस्य राज्यों द्वारा घोषित किया गया था। 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया, और 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस, जिसको हम कहते हैं WRD, माना जाता है। तो ऐसे में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में डैश अभ्यास किया है। कौन सा अभ्यास किया? सी विजिल, टॉपएक्स, पासेस एक्सरसाइज, या फिर इसमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। अच्छा, हम इसको पासेस भी कहते हैं। कई बार क्या लिखा होता है ना, या मैंने पैसेज एक्सरसाइज लिखा है ना, तो इसको कैसे लिख दिया जाता है मैं आपको बता दूं, PAS फिर एक्स लगा दिया जाता है। ठीक है, तो पास एक्स भी आप सभी से पूछा जाता है, तो यहाँ पे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन फिलहाल जो मैंने आपको पूछा उसका जो राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा टॉपएक्स। ठीक है, अब आपको याद रखना है, इंडियन नेवी एक मेगा वॉर गेम को अंजाम दे रही है, जिसमें एक जटिल बहुआयामी परिदृश्य, बल की लड़ाकू तत्परता और साथ में परीक्षण करने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में एक विशाल भौगोलिक विस्तार, युद्धपोत, पनडुब्बी, विमान जैसी लगभग सभी परिचालन संपत्ति शामिल हैं। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है, द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास की अगर बात करें, थिएटर लेवल ऑपरेशन रेडिनेशन, साथ में अगर बात करें एक्सरसाइज, जिसको हम कहते हैं टॉपएक्स, का उद्देश्य जो है नौसेना को आक्रामक होने के साथ साथ रक्षा क्षमताओं को मान्य करना, और साथ में हिंद महासागर में शांति स्थिरता बढ़ावा देने के लिए अलावा समुद्री क्षेत्र में राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना भी है। तो ऐसे में आपको याद रखना है। नीचे आपको इमेज के माध्यम से देखने के लिए मिल भी जाएगा। इसी के साथ अगर बात करें अपने अगले क्वेश्चन को लेकर, जो कि आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक्सिम बैंक ने $400 मिलियन देने की घोषणा की है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने और राइट आंसर आपको बताना है। तो एक्सिम बैंक के बारे में कितने लोगों ने सुना है, कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें।
अब 400 मिलियन डॉलर का ऋण देने वाले हैं, किसको देने वाले हैं? मलेशिया, मालदीव, भूटान या फिर इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मालदीव को। एक्जिम बैंक जो होगा वो मालदीव को यहाँ पर लगभग 400 मिलियन डॉलर देने वाला है। अब आप सभी से अगर पूछ लिया जाता है आपके एक्जिम बैंक के बारे में तो आपको याद रखना, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी जानकारी और दे दूं। अगर बात करें एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जिसको हम कहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, एक्जिम बैंक के नाम से जानी जाती है। मालदीव को ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट जिसको हम कहते हैं LOC के माध्यम से 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा। LOC के तहत समझौता 28 जनवरी 2021 से प्रभावी होगा। साथ में अगर हम बात करें 6.7 किलोमीटर ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जिसको हम कहेंगे GMCP, मालदीव में सबसे बड़ा नागरिक बुनियादी ढांचा परियोजना होगी जो 3 पड़ोसी द्वीपों अगर बात करें बिलीगिली, साथ में अगर बात करें गुलीफहू और साथ में अगर बात करते हैं थिलाफूसी के साथ माले को जोड़ती है। भारत सरकार मालदीव के एक प्रमुख कनेक्टिविटी परियोजना कार्यान्वयन के लिए 400 अमेरिकी मिलियन डॉलर का ऋण व्यवस्था 100 अमेरिकी मिलियन डॉलर लगभग अनुदान के माध्यम से वित्त पोषण करेगी। तो ऐसे में आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर आप सभी से यहाँ पूछा जाए एक्जिम बैंक के बारे में, तो अगर हम आप सभी पूछते हैं कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक, जैसा कि आप सभी यहाँ देख पाए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ठीक है, ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे उनके CEO कौन है आपको याद रखना है, डेविड जस्किना, ठीक है। इसके अलावा आप सभी से पूछी जाए भाई इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 1982 में। अच्छा, आपसे पूछा जाए इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई महाराष्ट्र में। अच्छा, राष्ट्रपति की अगर बात करें मालदीव के, तो मोहम्मद सोही आपको याद रखना है। मालदीव की राजधानी क्या है ये भी आप सभी को यहाँ पे याद रखनी है, माले आप सभी के सामने लिखा है ना, वहीं पे ये परियोजना देखने के लिए मिलेगी। अच्छा, अगर बात करें मालदीव की मुद्रा क्या है, मालदीव की जो मुद्रा है वो रुपया नहीं है, रुफिया है, रुफिया, ठीक है। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है। इसी के साथ कल हमने आप सभी से एक क्वेश्चन पूछा था, भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्टबेड कहाँ स्थापित करेगा। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, तो राइट आंसर आप सभी को बताना था। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दें और साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला करें। साथ ही क्वेश्चन को देखा आंसर देखा कि अवश्य जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर B उड़ीसा इसका बिल्कुल राइट आंसर था। अब आप सभी से पूछा गया है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार जीता है, किसने जीता है, क्यों जीता है, कौन सा ऐसा फ़ोटो लिया था जिसके लिए उनको चुना गया है। अगर आपको याद होगा, अगर आपने पुरानी क्लास पढ़ी होगी तो 1 सेकंड के अंदर सारी जानकारी की दे करके जाएंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फ्लैश वीडियो के माध्यम से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।